बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चल दे, हम संग तुम्हारे चल दे। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता।
ओम शांति। आज 3 सितंबर 2020 बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद से सतु प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। पढ़ाई में हमारा होता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ाई करना है। याद से आत्मा सतु प्रधान बनते हैं, तो पढ़ाई के समय भी बुद्धि इधर उधर ना भागे, इसका हमें ध्यान रखना है। प्रश्न, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? हम डबल अहिंसक है और गुप्त योद्धा है ना? तो हम बच्चों का विजय निश्चित है, क्यों? बाबा पूछ रहे हैं। उत्तर सुनिए। तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भाव के मंत्र से, महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। मन मना भाव ये हम बच्चों का महामंत्र है, इससे ही हमें राजाई प्राप्त होती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे, वो राज्य भी आधा कल्प तो हम करेंगे, है ना? उसका बीच में कोई हमें छीन नहीं सकते हैं। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में, कितने पाप और पुण्य किए हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बराबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है, हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। ये तो पक्का निश्चय है, वो हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं तो कौन याद आएगा, है ना? टीचर याद आएगा। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है ना? नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है। हम आत्मा हैं, बाप से सुन रहे हैं। ये तो कभी होता ही नहीं, ना सतयुग में ना कलयुग में होता है, सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं, दोनों काम करने पड़ते हैं, है ना? किसी का बाप टीचर होता है तो बाप के हिसाब से पालना भी देते हैं और टीचर होने के नाते से पढ़ाते भी हैं। तो हमारा पिता भी क्या है, पिता ही है, लेकिन टीचर भी है, इसीलिए पढ़ाते हैं। तो दोनों काम कर रहे हैं ना। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, ये भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है, इसमें और ही जास्ती फायदा है। जबकि तुम सम्मुख हो, बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुँचेंगे तो वो भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तुम्हारा युग भी है, कमाई भी है।
आत्मा को ही सतु प्रधान बनना है। तुम सतु प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो, है ना। याद से आत्मा सतु प्रधान भी बन रहे हैं और पढ़ाई के द्वारा हम धन भी कमाई कर रहे हैं ना, धन भी जमा कर रहे हैं। अपने को आत्मा जरूर समझना है, बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठती हो तो बुद्धि में ये रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया, है ना। स्कूल में बच्चे बैठे रहेंगे तो क्या याद है, वो टीचर आया कि आया। वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे, तो हमारा दिल में क्या रहेगा कि शिव बाबा अभी पढ़ाने के लिए आए कि आए। बाप को याद करना है, स्वदर्शन चक्रधारी भी हम है, लाइट हाउस भी है। एक आँख में शांति धाम, एक आँख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आँखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही है, जब शरीर छोड़ेंगी तो आत्मा में यह संस्कार होंगी, है ना। क्योंकि आत्मा शरीर के द्वारा पढ़ रहे हैं, भले हम शरीर छोड़ देंगे लेकिन आत्मा में ये संस्कार जाएगा। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से युग नहीं था। अभी तुम युगी बनते हो, बाप के समान। युग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसीलिए उनको कहा जाता है युगेश्वर। तुम भी युगेश्वर के बच्चे हो। उनको युग लगाना नहीं है, वो है युग सिखलाने वाला परम पिता परमात्मा। तुम एक एक युगेश्वर युगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। वो है युग सिखलाने वाला ईश्वर, खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में युग सीख फिर कृष्ण बनती है, इसीलिए कृष्ण को भी युगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। युगेश्वर से युग सीख कृष्ण पद पाती हैं। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है ना, ये प्रजापिता ब्रह्मा। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने। पहले लौकिक नाम क्या था, दादा लेखराज, और शिव बाबा जैसे प्रवेश किया तो बाबा ने इनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। आत्मा को ही बाप का बनना है, बाप के बने तो मर गए ना। लौकिक में कहते हैं ना, भगवान का बनना है तो मरना पड़ेगा, मरने से ही वो भगवान का बनता है। तो अभी तो हम जीते जी बन गया ना बाबा का, तो बाबा का बनना मतलब पुराने स्वभाव संस्कारों से मर गए, ऐसे होना चाहिए ना। तुम भी बाप द्वारा युग सीखते हो, इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा, वहाँ ये बातें याद नहीं रहेगी ना। अभी हमने क्या सीखा, किससे युग सीखा ना, कैसे हमने प्रारब्ध पाई, तो ये सारे बातें हम भूल जाएंगे। ये अभी बाप समझाते हैं। अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है ना। बाबा जैसे ब्रह्मा तन में प्रवेश करती हैं तो बाबा का वाणी चलना शुरू हो जाती है। वहाँ तो शांति में है, फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
कल्प पहले मिशल दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगी। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगी जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगी, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगी। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंग होते जाएंगी, पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी है। मूसलधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएंगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है, विनाश होना है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बाउंस भी तैयार है। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला ना सका। ये अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ। शरीर का भान टूटता जाए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है ना, मतलब शरीर छोड़ने का समय उनको साक्षात्कार होता है। अभी हमको ये शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है, एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाए आदि तो वहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ तो कोई पाप कर्म नहीं होता है ना। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगी। बाप कहते हैं मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वो खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगी। फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुखधाम बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। तुम जानते हो ये तो और ही तमु प्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमु प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तुम अब सतु प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो। आखिरिन विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होंगी। घी की नदियाँ बहेंगी। वहाँ घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती हैं। तुम कितने ऊंच बनते हो। तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा ये भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होंगी। कोई तो कहेंगी सृष्टि का चक्र लाखों बरस का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं। अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता है वो भी जानते नहीं कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते नहीं। अभी तुम्हारे साथ बाप है। जिस तरफ साक्षात परम पिता परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजय होनी ही है। बाप कोई हिंसा थोड़ी ही कराएंगे। किसी को मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहाँ है ही अहिंसा परम देवी देवता धर्म। सतयुग में ना लड़ाई झगड़ा होगा ना विकार की हिंसा होगा। वहाँ ना लड़ते हैं ना विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है युग बल, परंतु
इसको ना समझने कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते ही नहीं, ये तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, है ना। युद्धा है लेकिन एकदम गुप्त, अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई वॉरियर्स समझेंगे। तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भाव का पैगाम मिलेगा। ये है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। सतयुग त्रेता में ये होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगाकर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगी। अब तुमको देवी गुण धारण करने हैं और कराने हैं। देवी गुण हम खुद भी धारण करना है और औरों को भी कराने हैं। बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड, बेटर, बेस्ट होते हैं ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। ये फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। ये एक ही बाप है जो कहते हैं मर जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। ये हो गया बीच में दलाल, है ना। ब्रह्मा, इनसे युग नहीं लगाना है। देखो बाबा क्या बोलते हैं ना? ये बीच वाला है, ये दलाली करते हैं, तो इससे युग नहीं लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वो तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहाँ सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरत आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं? खानियाँ जो अब खाली हो गई हैं वो सब फिर से अब भरतू हो जाती हैं। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो, सब नई चीजें होंगी ना। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती हैं, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ ये भी काम में आती हैं। हेलीकॉप्टर खड़े होते होंगे, बटन दबाया ये चला, कोई तकलीफ नहीं। वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो ना सके। घर में बैठे सेकेंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुँचते हैं। देखो बाबा सतयुग का साक्षात्कार करा रहे हैं। ना मशीन खराब होंगी, सामने हेलीकॉप्टर खड़ा होगा, तुरंत बटन दबाया ये चला, है ना। उन्हें बहुत कम समय में हम यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगी। तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होते हैं, अकाले मृत्यु हो नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है। ये है माया का अंतिम पाम। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहाँ ऐसे थोड़े ही कहेंगे गंगा पतित पावनी है। वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है। बम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो। हीरे जवाहरतों का तो सुख रहता है ना। पौना हिस्सा सुख, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो फिर तो मजा ना रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं।
सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, देखो ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा, उसको देखो और खुशी होते रहो। माँ बाप की तो सर्टेन है ना, मैंने श्योर है ना, फिक्स है ना। माँ बाप मम्मा बाबा का गाया जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, युग से आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पार्ट बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगी तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, ये सब तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थानुसार जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वो बाप है ना। ये भी सिखाते ही रहते हैं, है ना। शिव बाबा सिखाते हैं, साथ साथ ये ब्रह्मा भी सिखाते रहते हैं। इनको ना ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो, ये तो सुनते ही है ना। ब्रह्मा बाबा कोई पूछने का जरूरत नहीं बोलते हैं, पूछना है तो हमको, क्योंकि बाबा तो साथ में सुनते ही रहते हैं। बाप रेस्पॉन्ड देते हैं और ये भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, ये भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं ना। ब्रह्मा बाबा का एक्टिविटी बड़ा ही वंडरफुल है ना, वो याद में रहते हैं और हम बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं, तो क्यों नहीं खिलाएंगे। ये ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूँ। कितना बाबा को नशा आता होगा ना। ये ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी, याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं ना, जो भी जिसके लिए भी हम बनाते हैं, है ना, खाने वाले जो भी है सभी तो बाबा के बच्चे हैं ना। तो बनाते समय याद रहे ना, ये शिव बाबा के बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रहे कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, इनकी बेहद की सर्विस है। तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, शिवाय याद के कर्मेंद्रिया बस होना मुश्किल है, याद से ही बेड़ा पार होना है। ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है ना। क्या बताएं, याद से ही बेड़ा पार होना है ना। तो ये शिव बाबा बोल रहा है या ब्रह्मा बाबा, तो ये समझना भी मुश्किल हो जाता है, इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। तो शिव बाबा बोल रहा है ना कि तूफान बहुत आते हैं बच्चों को, तो बच्चों को मतलब ब्रह्मा बाबा को तो आते ही है, हम बच्चों को भी आता है। तो कर्मेंद्रियों को बस करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए शिव बाबा क्या बोलते हैं, याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक नंबर, इस समय पूरा मर्जीवा बनना है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रहे अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है।
नंबर दूसरा, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। तो इसको हमें बहुत अभ्यास करना है। वरदान, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसीलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएंगी, है ना। ऐसी तो परिस्थिति हमेशा हिलाने वाला ही होता है ना। देखने में तो बहुत माने हलचल की लगते हैं ना। तो बहुत ऐसे अवस्था में भी क्या होना है, पूरा निश्चय बुद्धि के साथ ना अपने को शीतल बना के रखना है ना, अपने अंदर को शांत बना के रखना है। तो क्या होगा, क्योंकि हम कल्प कल्प का निश्चय बुद्धि विजयंती है ना, तो ऑटोमेटिक सारे समस्या भी शांत हो जाएगा। स्लोगन, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है ना। बाबा से प्यार है और सेवा से प्यार है तो ऑटोमेटिक परिवार से क्या मिलेगा, प्यार स्वतः ही मिलते रहेगा, है ना। अच्छा, ओम शांति।
देते प्रकाश हो